सभी को नमस्कार। मनोविज्ञान का पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? एल्फ्रेड बीने और साइमन ने। मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, क्या कहलाती है? विकासात्मक मनोविज्ञान। निम्न से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? सुरक्षा। किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था है? स्टेनले होल। निम्न से कौन सा गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी का उच्चतर स्तर है? समस्या समाधान। निम्न से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है? शास्त्रीय विधि। निम्न से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? असहनीयता। निम्न से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है? समष्टीकरण। निम्न से कौन सा एक जेम्स ड्रेवर के चरित्र विकास के संदर्भ में नहीं है? पारस्परिक चरण के अनुरूप। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे? लेव वाइगोस्की। निम्न से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? वुडवर्थ की व्यक्तिगत दत्तपत्र। निम्न से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? रूढ़िवादी। किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रासंगिक बोध परीक्षण सीएटी लागू होगा? 3 से 10 वर्ष। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? मांसपेशियों का वजन 20% हो जाएगा। कौन सी अभिप्रेरणा की असत्य विशेषता है? अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण स्केल के अनुसार न्यून मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 20 से 35। खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कॉल ग्रुस कौन सी आदत की विशेषता के संदर्भ में गलत है? आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। निम्न से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण का सिद्धांत नहीं है? रटंत स्मृति का सिद्धांत। निम्न से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। निम्न से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? संज्ञानात्मक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना। निम्न से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? मूल प्रवृत्तियां शक्तिशाली होती है। विचार, निर्णय लेना, भाषण और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाएं किससे जुड़ी है? संज्ञान से। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? मूल प्रवृत्तियां प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम कहलाते हैं। जेफी गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के 13वें प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है, प्रणाली नहीं है। स्मृति के तत्वों का सही क्रम क्या रहेगा? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ओसबर्न है। निम्न से कौन सी दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? आत्म करुणा। निम्न से कौन सा स्तर पूर्णतः सुखवादी सुख प्राप्ति का सिद्धांतों का निर्देशित करता है? इदम। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। जय हिंद, जय भारत।